हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी के फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये आप ही का चैनल है, आप ही का परिवार है और उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जितना भी बड़ा हमारा परिवार होगा उतने ही हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, अच्छी अच्छी क्लासेस पढ़ेंगे और हर एक सब्जेक्ट की हम डीपली नॉलेज लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैनल पर आपको यूपी टेट, सुपर टेट, अदर कॉम्पिटिशन और समय समय पर टाइम टाइम पर जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, बिल्कुल अच्छे से बताई जाती है। जो रियल चीज़ें हैं वही बताई जाती है। कोई भी आपको गलत चीज़ें या भ्रमित आपको इस चैनल के माध्यम से नहीं किया जाता है। ये आप ही का चैनल है, आप ही का बनाया हुआ है, आप ही का प्यार के द्वारा ये चैनल चल रहा है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपकी पहली क्लास, और क्लास होगी आपकी मैथ्स की। ज़्यादातर स्टूडेंट कह रहे थे कि सर मैथ्स पढ़ाइए, और मैथ्स में भी हम पढ़ाएंगे आज आपको बिल्कुल बेसिक से। और बेसिक है आपका चैप्टर नंबर 1, और वह है आपका नंबर सिस्टम। क्या है? चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को कहते क्या है? नंबर सिस्टम को कहते क्या? नंबर को क्या कहते हैं? नंबर को कहते हैं संख्या, और सिस्टम को कहते हैं प्रणाली। प्रणाली कह सकते हैं, प्रक्रिया कह सकते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम आपने कहाँ कहाँ पढ़ा होगा? नंबर सिस्टम आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, जितनी भी आप अभी तक क्लासेस कर आए हैं सभी में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो ये कह सकता है कि सर मेरे में तो मैथ ही नहीं था और मैथ में भी मैंने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा। ठीक है, आपने टेंथ के बाद में या टेंथ में मैथ नहीं लिया या टेंथ के बाद आपने मैथ नहीं लिया, लेकिन नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो आपने बचपन से ही, शुरुआत से ही पढ़ा है। इसके बिना पॉसिबल नहीं था आपको गिनती आना। इसके बिल्कुल बेसिक है आपके मैथ का, शुरुआत है बिल्कुल मैथ की। अब बिल्कुल जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपको एक चार्ट बनाना है। आपको नोट्स जब बनाओगे आपको एक चार्ट बनाना है अपने रजिस्टर पर, अपनी कॉपी पर, और बिल्कुल उसी के नीचे जैसे जैसे लिखवाऊंगा वैसे वैसे ही आपको लिखना है। देखिए, नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। नंबर होता है आपकी संख्या और सिस्टम होता है प्रणाली। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यकता होती है क्या? उसके हमें डिपार्टमेंटली, अगर हम किसी सिस्टम को चलाते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एम्प्लॉयज चाहिए, उसके लिए वर्कर्स चाहिए और एक मैनेजमेंट चाहिए। अगर देसी भाषा में, शुद्ध भाषा में बोलूं तो एक मैनेजमेंट चाहिए उसको रन करने के लिए। हर अलग अलग स्टेप पर मैनेजमेंट होना चाहिए। अपर लेवल, ग्राउंड लेवल, मिडिल लेवल, 3 क्लास होती है। अगर हम किसी डिपार्टमेंट को चलाते हैं, मैनेजमेंट को चलाते हैं, तो 3 लेवल होती है, अपर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। थोड़ा मैं इकोनॉमिक्स में चला गया था, कोई नहीं, लेकिन समझने के लिए आपको मैं कैसे भी समझाऊं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नंबर सिस्टम को। हम डिवाइड कर देते हैं 2 भाग में। कितने भाग में डिवाइड कर देते हैं? 2 भाग में। नंबर सिस्टम में पहला भाग कर देते हैं हम रियल नंबर, और दूसरा कर देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, अब मैंने नंबर सिस्टम को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला है रियल नंबर और सेकंड है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको शब्द से, आपको वर्ड से ही एक अट्रैक्शन सा हो रहा होगा, एक फीलिंग आ रही होगी निकल कर कि रियल क्या कहते हैं? रियल का मतलब, जब आप बात करते हैं 2 पीपल्स रहते हैं और आप किसी अदर की बात करते हैं, यार वो तो बहुत ही रियल है बंदा। रियल का मतलब है कि वो वास्तविक है। रियल का मतलब है कि वह क्या है? वास्तविक है। चलिए, वास्तविक मीन, रियल मीन सच्चा है, सच्चा। तो सच्चे को क्या कह रहे हैं? वास्तविक संख्या। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो कि यार बंदा बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि काल्पनिक है, समझ में ही नहीं आता कि चल क्या रहा है बंदे के अंदर। काल्पनिक। अब देखिए, सबसे पहले बताइए कि वास्तविक होता क्या है? वास्तविक में और काल्पनिक में डिफरेंस क्या है? रियल नंबर्स और आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंस क्या है? जल्दी बताइए, कोई भी एनीवन स्टूडेंट्स कमेंट कर सकता है। मैं बता देता हूं आपको रियल नंबर, वास्तविक नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल क्या होता है? रियल होती हैं जो चीजें क्या है? वास्तव में हैं। एक बिल्कुल शुद्ध एग्जांपल ले लीजिए अपने एनवायरनमेंट से। कोई भी चीज, पेड़ पौधे, नेचुरल चीजें हैं सभी।
या आप पशु पक्षी इंसान प्राणी जितनी भी चीजें क्या है वास्तविक है, वास्तव में ये चीजें है नहीं है वास्तव में। जो चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं वे चीजें हैं। पेड़ आपको दिखाई देते हैं, मनुष्य आपको दिखाई देते हैं, जानवर पशु पक्षी आपको दिखाई देते हैं, सही चीजें क्या वास्तविक है कि वास्तव में है, एग्जिस्ट करती हैं। चलिए इतना तो हमें समझ में आ गया कि रियल होता क्या है। अब बात करते हैं काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, काल्पनिक का मतलब होता है जो चीजें हमें दिखाई ना दे, हम उनके बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें क्या देख नहीं सकते या हम उन्हें एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एग्जिस्ट का मतलब कि वो वास्तव में चीजें नहीं है। सपोज करिए क्या है काल्पनिक, कि हम बैठे हैं और कल्पना कर रहे हैं कि ऐसे ना हम ऐसे हो जाए कि मैं कभी ऐसा करूं कि मैं कहां पर चला जाऊं, मार्स पे चला जाऊं मैं, या चली जाऊं जुपिटर पे चली जाऊं या ना चली जाऊं। और काल्पनिक जैसे कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, तो इस तरह की चीजें क्या एग्जिस्ट नहीं करती, काल्पनिक होती है। हर इंसान सोचता है कि भूत है, कुछ सोचते हैं भूत नहीं है, तो इस तरह की जो चीजें होती है वे होती हैं काल्पनिक चीजें। अब आपको अंतर पता चल गया किसका, वास्तविक का और काल्पनिक का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। रियल नंबर को भी क्या कर देते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड। एक तो होता है आपका रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। देखिए जिस तरह से मैं आपको चार्ट बना रहा हूं इसी तरीके से आपको चार्ट बनाना है, और कॉपी का पीस जो सीधा होता है वो आपको छोटा पड़ेगा, तो आपको ऐसे राउंड फिगर में घुमा के कॉपी और ऐसे साइड से बना होगा तो वो आपकी कॉपी पे आ जाएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, काल्पनिक का, i इज इक्वल टू √-1। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाएगा आपको, बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है, मैंने फेस किया है खुद। आई की वैल्यू पूछ लेते हैं, खुद आई को डिनोट किससे गया है, काल्पनिक से। कॉम्प्लेक्स नंबर से आई को डिनोट किया गया है और उसकी वैल्यू है -√1। इतनी याद रखनी है। अगर वह पूछ ले आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो वह होगी आपकी -1। कैसे, देखिए अगर हम आई का स्क्वायर करें तो लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस साइड, राइट हैंड साइड क्या होंगी हमारी, बराबर करेंगे तो क्या होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से क्या कट जाएगा, अंडर कट जाएगा और आई की वैल्यू आ जाएगी -1। अगर वैल्यू पूछ ले आई की 4, तो आई की 4 क्या होगी 1, ये भी देख लीजिए, आई की 4 -1, तो इसकी भी क्या करेंगे 4 करेंगे तो आई की 4 क्या आ जाएगी 1। जब भी आपकी पावर क्या होगी, इवन होगी, इवन अगर आपकी पावर होगी, अगर वह माइनस में संख्या है तो वह आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर पावर होती आपकी यहाँ पर 3 ओड में होती तो क्या होगा आपका -1। तीनों वैल्यू आपकी इंपोर्टेंट है और उम्मीद के साथ कहता हूं कि एक न एक एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगी, या तो बीटीसी के एग्जाम में मिलेगी आपको, कोई से भी सेमेस्टर में आपको, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, 4 एग्जाम की बात कर रहा हूं, अगर नहीं तो नाम बदल देना आगे, ठीक है। तीनों में से एक नई वैल्यू आपको जरूर मिलेगी। आई की वैल्यू √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई 4 की वैल्यू 1। नोट कीजिए यहां तक। देखिए रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर को कहते हैं परिमेय संख्या, हिंदी में भी लिख देता हूं, परिमेय संख्या। और इरेशनल को कहते हैं अपरिमेय संख्या। यहां तक नोट करिए। हमने चीजें कितनी पढ़ी, संख्या प्रणाली पढ़ी, नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल को कहते हैं वास्तविक, कॉम्प्लेक्स को कहते हैं काल्पनिक। काल्पनिक में हमने बता दिया आपको आई की वैल्यू। अब हमने वास्तविक को भी, रियल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल को कहते हैं परिमेय और इरेशनल को कहते हैं अपरिमेय।
इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी और आपने नोट भी कर लिया होगा। बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ, काम की चीजें बता रहा हूँ। कोई भी आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लगवा देंगे और उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको बेस ही नहीं पता है तो आप क्या करोगे? अगर आपको आई की वैल्यू पता नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाए तो क्या करोगे? अगर आपको वास्तविक का मतलब ही नहीं पता है तो आप कैसे करोगे? आपको रेशनल इरेशनल के बारे में नहीं पता है, परिमेय अपरिमेय की संख्या के बारे में नहीं पता है, तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे? तो बेसिक इज रिक्वायरमेंट, बेसिक इज मस्ट। बेसिक क्या है? आपका जरूरी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात कर लेता हूं मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय रेशनल और अपरिमेय। परिमेय किसे कहते हैं? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर या संख्या P बटे Q के फॉर्म में हो, P बटे Q के फॉर्म में हो, वह परिमेय संख्या है। वह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो नंबर P बटे Q के फॉर्म में हो, वह परिमेय संख्या है। P बटे Q से मतलब क्या है? P बटे Q, P बटे Q से मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, मतलब क्या हो? भाग में हो, अपोन में हो। जैसे 1/2, 3/7, 4/9। अगर इस तरह के नंबर आपको चमक रहे हैं तो ये क्या है? आपके रेशनल नंबर है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे भी दिक्कत करते हैं, गलती कर जाते हैं। वो एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट नहीं देगा आपको, इसमें भी आपको घुमा फिरा के दे देगा और इसमें रख देगा आपकी जैसे 1/0, 3/0, 4/0। बताइए कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है? अब इसमें इतना तो पता चल गया हमें, जो नंबर P बटे Q के फॉर्म में है वो हमारी रेशनल तो है, लेकिन एक कंडीशन है इसमें, एक कंडीशन है। वह कंडीशन है Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या है? Q 0 के बराबर नहीं होगी। अगर आपकी किसी संख्या में P बटे Q के फॉर्म में संख्या है, हमने मान ली एग्जिस्ट करती है कि P बटे Q के फॉर्म में है, लेकिन उसने कहा है Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यह क्या है? हमारी रेशनल नंबर नहीं है। अगर यह संख्या होती हमारी 2/3 तो यह क्या होती? हमारी रेशनल नंबर होती, परिमेय संख्या होती। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, घुमा फिरा के पूछता है, वह नंबर जो P बटे Q के फॉर्म में हो वह परिमेय संख्या होगी, वह रेशनल नंबर होगा। लेकिन कंडीशन है चूंकि है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। भाग में डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? आपका Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। 0 हमारा भाग में नहीं होना चाहिए। नोट कीजिए, वो बिल्कुल प्यार से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक चीजों को पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। टाइम बहुत है हमारे पास, काफी टाइम है, तो इसलिए हम बेसिक से ही शुरुआत आप ही कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अपरिमेय। जो नंबर P बटे Q के फॉर्म में ना हो, वह अपरिमेय है, इरेशनल है। नोट कीजिए। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आ जाए 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, इस तरह का अगर कोई भी नंबर आ रहा है, मतलब अगर वह P बटे Q के फॉर्म में नहीं है, अगर वह P बटे Q के फॉर्म में नहीं है तो वह क्या है? इरेशनल नंबर है। नोट कीजिए। देखिए हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा क्या? रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, एक था आपका रेशनल नंबर, एक था इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P बटे Q के फॉर्म में होती है और Q इज नॉट इक्वल 0। और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जो P बटे Q के फॉर्म में नहीं होते। बिल्कुल सिंपल। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जल्दी बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, जल्दी बताइए। बिल्कुल अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया, और बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है कि अगर सोचो कि सर बिल्कुल सिंपल चीजें पढ़ा रहे हैं, अरे भाई सिंपल ही आती है चीजें, कॉम्प्लेक्स हम अपने आप कर लेते हैं उन चीजों को, क्योंकि हम बेसिक नहीं पढ़ते चीजों का, हम बेसिक नहीं पढ़ते, बेस नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं कि मॉडल पेपर उठा के ले आए, सॉल्यूशन उठा के ले आए और हमने लगाना शुरू करते हैं। 4 दिन बाद आपके दिमाग से गायब हो जाता है, कुछ नहीं मिलता आपको। ऐसे ही आप तो मॉडल पेपर में से पढ़ते हो, बीटीसी वाले स्टूडेंट जितने भी हैं मोस्टली पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ लिया बात खत्म, बेसिक तो आपको पता नहीं है, चीजें हाँ पास हो जाओगे ये बात है, मैंडेटरी है, पास तो आप हो ही जाओगे मॉडल पढ़कर, लेकिन जब यूपी टैट, सी टैट या सुपर टैट में बैठोगे ना तो आंख तब खुलेगी आपकी, क्योंकि वहां पर बेसिक से ही क्वेश्चन आपकर उठकर आते हैं। और जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ना 3 नंबर की पढ़ा रहा हूँ, और 3 नंबर पक्के कर दूंगा मैथ में। अगर 15 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो 3 में आपके नंबर सिस्टम से पक्के कर रहा हूँ, और 15 के 15 कर आओगे। सिर्फ 1 महीने की बात है, 1 महीने मैथ की क्लास लेकर देख लीजिए आप। अरे 30, 35, 25 मिनट की जितनी भी क्लास होगी इतनी देर आप YouTube पे वैसे भी देख लेते हैं, YouTube को वैसे भी चला लेते हैं, WhatsApp चैट कर लेते हैं, मैसेंजर चैट कर लेते हैं, चीज़ों को पढ़िए। 25-30 मिनट में अगर आपको 3 नंबर मिल रहे हैं 2-3 दिन के अंदर तो क्या बुराई है। 1 महीने में 25 मिनट के हिसाब से कितनी बैठती है, 750 मिनट बैठती है, लगभग कितने घंटे बैठते हैं, लगभग 12 साढ़े 12 घंटे बैठते हैं आपके। अगर 12 साढ़े 12 घंटे में आपको 15 नंबर मिल रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3/7, क्योंकि ये P/Q के भी फॉर्म में है, और Q क्या है, 0 के बराबर भी नहीं है। आया समझ में। चलिए अब जहां पर आपने नोट्स बना रहे थे, चार्ट आपने रेशनल नंबर और इरेशनल के बाद लिखेंगे आप इंटीजर्स। इंटीजर्स को कौन क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, कौन बच्चा बताएगा। चीजें आपने पढ़ी हुई है सबने, लेकिन आप भूल रहे हैं। पूर्णांक इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है जो अपने आप में कंप्लीट हो। पूर्णांक मतलब पूरा हो, पूर्णांक मतलब पूरा हो, ना तो हाफ हो, ना तो आधा हो, ना चौथाई हो, ना तीसरा हिस्सा हो, क्या हो, 100% कंप्लीट हो, उसे क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। चलिए इंटीजर्स को बताइए, पूर्णांक को बताइए कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पढ़ा हुआ है आपने सबने, अगर क्लास करी है, अच्छे से पढ़ा है या किसी ने पढ़ाया है तो आपको पता होगा, अन्यथा आपको नहीं पता होगा। कोई बात नहीं, आप चैनल पर आए ही इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर आप कुछ सीख सके। पूर्णांक को, इंटीजर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पॉजिटिव इंटीजर्स, नेक्स्ट है नेगेटिव इंटीजर्स, और एक ये दो तो ज्यादातर बच्चे को पता ही होता है, लेकिन एक होता है आपका जीरो। क्या होता है, जीरो। क्वेश्चन में दे सकता है, 0, 1/2, 2/3, 3/4 में से कौन सा नंबर इंटीजर है, तो उनमें से कौन सा नंबर इंटीजर है, 0 इंटीजर है। नोट कीजिए, पूर्णांक को, इंटीजर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है पॉजिटिव इंटीजर, एक पार्ट है नेगेटिव इंटीजर, और एक है आपका 0 शून्य। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते कौन से हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 1, 2, 3 से लेकर एंड सो ऑन इन्फिनिटिव तक जितने भी नंबर्स होते हैं वह क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक आपके होते हैं। -1, -2, -3 एंड सो ऑन। जो नंबर -1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटिव तक जाते हैं वह नंबर आपके क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन।
जो नंबर आपके जीरो से शुरू होते हैं वह क्या उनसे होते हैं, जीरो वाले होते हैं। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। क्वेश्चन में दे देगा 4 डिजिट, एक उसमें दे देगा जीरो, एक दे देगा -1 -2 और एक दे देगा +1। तो आप उसमें से पूछ लेगा कि इनमें से पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, तो इनमें से पॉजिटिव इंटीजर है आपका क्या, 1। आई बात समझ में। अब देखिए इन 1 2 3 4 एंड सो ऑन को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है 1 2 3 4 इंफिनिटिव तक या पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या। और इन्हें क्या कहते हैं, होल नंबर, होल नंबर्स। देखिए एक ही क्वेश्चन में से कितनी चीज आपकी क्लियर होगी। आज हमने कितनी चीजें पढ़ी। सबसे पहले पढ़ा हमने नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट था आपका रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, एक था कॉम्प्लेक्स नंबर, काल्पनिक संख्या। दोनों के बारे में हमने पढ़ा। रियल नंबर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। उसके बाद पढ़े हमने क्या, आपके परिमेय संख्या होती है P/Q के फॉर्म में हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्म में जो संख्या ना हो। उसके बाद पढ़े हमने इंटीजर्स, इंटीजर्स पूर्णांक, पूर्णांक के बारे में पढ़ा। फिर पूर्णांक को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव पूर्णांक, जीरो और नेगेटिव पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। अब हमने देखा पॉजिटिव इंटीजर में वहां से नंबर शुरू होते हैं 1 से लेकर एंड सोन तक, इंफिनिटी तक। जीरो से होते हैं 0 1 2 3 4 और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जो माइनस से शुरू होकर जाते हैं आपके एंड सो ऑन तक। उन पॉजिटिव इंटीजर्स को ही क्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं उन्हें ही कहते हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या। क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्राकृत संख्या कौन कौन सी है या कहां से शुरू होती है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं एंड सो ऑन तक जाते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स भी 1 से शुरू होते हैं एंड सो ऑन तक जाते हैं। अब 0 1 2 3 4 इंफिनिटिव को कहते हैं होल नंबर्स। पूछ लिया जाए होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 से शुरू होने वाले नंबर को ही हम होल नंबर कहते हैं और 1 से शुरू होने वाले नंबर को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इतनी बात आपकी आई समझ में, आगे होगी उम्मीद करता हूं। अब देखिए इस प्राकृत संख्या को भी 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। कितने भाग में, प्राकृत संख्या को भी, नेचुरल नंबर्स को भी। बिल्कुल चार्ट ऐसे ही बनाना है, एक के नीचे एक। आपको इजीली एक ही पेज से आप कंप्लीट कर लोगे पूरे नंबर सिस्टम को। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है प्राइम नंबर, दूसरा है 1 और तीसरा है कंपोजिट नंबर। चीजें आपने जरूर पढ़ी होंगी लेकिन सीक्वेंस में नहीं पढ़ी होंगी। जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो 5 मिनट के अंदर आप इसको याद कर लोगे, आप पूरी जिंदगी इसे भूल नहीं सकते, क्योंकि सीक्वेंस ही हमारा इतना दमदार है। एक तरीका है हमारे पास, एक मैनेजमेंट है हमारे पास। मैंने किसकी बात करी थी, सिस्टम की बात करी थी, सिस्टम की बात करी थी। और हमें नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है, सिस्टम ही पढ़ना है। और हम कैसे पढ़ेंगे, सिस्टम के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। एक अच्छा सिस्टम है हमारे पास, एक अच्छा मैनेजमेंट है, हम बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो प्राइम नेचुरल नंबर्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है प्राइम नंबर, एक पार्ट है कंपोजिट और एक है 1। देखिए अब प्राइम नंबर को हम कहते क्या है, प्राइम नंबर को क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या। आया कुछ याद आपको, अभाज्य संख्या। कंपोजिट को कहते हैं भाज्य संख्या। क्वेश्चन पूछ सकता है नेचुरल नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी तक आपको सिर्फ पता था 2, प्राइम नंबर और कंपोजिटिव नंबर, लेकिन ये असल में होते हैं 3 पार्ट्स में, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड 1। प्राइम को कहते हैं अभाज्य संख्या और कंपोजिट को कहते हैं भाज्य संख्या। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं, वह नंबर होते हैं जिनके 2 गुणनखंड हो। कितने
गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड से तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो जिनके दो गुणनखंड हो। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल ले लिया मैंने 7, 11, 17। प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटती हो। और इसके कितने गुणनखंड होने चाहिए, दो गुणनखंड होने चाहिए। अब देखिए 7 के कितने गुणनखंड होंगे, 7 के गुणनखंड बताइए, फैक्टर बताइए। 1 और 7, 11 का 1 11, 17 का 1 17। अब बताइए 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं, 2 से ज्यादा तो नहीं है। ऐसी संख्या अभाज्य प्राइम नंबर्स कहलाती हैं जो एक से और अपने आप से कटती हो, इसके अलावा किसी से ना कटती हो, उसे ही क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहते हैं, या जिसके दो गुणनखंड हो। आया, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल ही तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। भाज्य संख्या वह संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड हो। देखिए चीजें आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ रही है। अभाज्य जो किसी से ना कटती हो, भाज्य जो किसी से कटती हो, अपने आप से तो कटती हो और से भी कटती हो। अब देख, दो से अधिक कहा है, दो तो वे हो गए आपके जो अभाज्य में थे, जो अपने आप से कटती हो और एक से कटती हो, और दो से अधिक में कौन से आ जाएंगे, जो दूसरी संख्या से भी कटती हो। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 12, एग्जांपल ले लिया 12, 12 भाज्य संख्या है नहीं है, कंपोजिट नंबर है नहीं। अगर हम इसके फैक्टर्स करें, गुणनखंड करें तो कितने आएगा, ये 1 4 3 6 12, तो 2 से और 2 भी आएगा। तो 2 से अधिक है, इसके गुणनखंड नहीं है, 2 से अधिक गुणनखंड है इसके नहीं है, कितने हैं, इसके हैं 6 गुणनखंड, 1 2 3 4 6, 12 के कितने हैं, 6 गुणनखंड है। तो 2 से अधिक है नहीं है, तो 12, इसलिए एक क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या और कंपोजिट को कहते हैं आपकी भाज्य संख्या। नोट कीजिए। अब आपकी बस एक चीज रह जाती है इसमें, प्राइम नंबर्स में, प्राइम नंबर्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे, उसमें प्राइम नंबर्स को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसमें हम आपकी को प्राइम, ट्विन प्राइम और रिलेटिव प्राइम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बारे में बता के चीजें कर देंगे खत्म। उसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं और जितने भी महत्वपूर्ण है। जितनी चीजें आपको बता दी ना, जितनी भी चीजें आपको बता दी, कहीं भी किसी से भी नहीं पता चलेगी आपको। एक सीक्वेंस है, एक पेज के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर दिया मैंने एक पेज के अंदर, और 2 क्लास में इसका बिल्कुल बेस तैयार हो जाएगा आपको, और अच्छे से आप इसे समझ पा रहे होंगे। देखिए जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है आपको रिवीजन अच्छे से करना है। आपको जितनी भी चीजें, अगर 25 मिनट की आप क्लास यहाँ देख रहे हैं, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा देखिए। अगर कुछ चीजें आपको डिफरेंट है, कुछ अलग लग रही हैं, तो आप बेझिझक होकर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेज सकते हैं अपने, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हो हम उसे दूर करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। चीज़ें मैं अपनी ओर से बिल्कुल मेहनत कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ें समझ में आए, और उम्मीद करता हूँ कि आ भी रही होगी। देखिए अब आपको एक कार्य करना है, रिवीजन तो करना ही करना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना भी है, और हमारा परिवार आगे बढ़ेगा हमारे, आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को, वीडियो को शेयर करोगे।